नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा महत्वपूर्ण कंटेंट राजस्थान का इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। राजस्थान के इतिहास की जानकारी हमें कौन से स्रोतों से मिलते हैं। क्या कोई सिक्के हैं, कोई शिलालेख हैं या कोई ऐसे ग्रंथ हैं जिनसे हमें राजस्थान का प्राचीन इतिहास कैसा रहा उसकी जानकारी मिल सके। तो ये महत्वपूर्ण कंटेंट जिनके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है कि निश्चित समय या कालक्रम। तो इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। इतिहास के जनक हेरोडोटस जिन्होंने 2500 वर्ष पूर्व हिस्टोरिका नामक ग्रंथ लिखा था और इस ग्रंथ में भारत का भी उल्लेख हुआ है। तो भारतीय इतिहास के जनक माने हेरोडोटस यूनानी इतिहासकार हैं और भारतीय इतिहास के जनक महाभारत के लेखक वेद व्यास जी माने जाते हैं। महाभारत का जो प्राचीन नाम है वो जय संहिता है। और राजस्थान के इतिहास की बात करें तो कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास के जनक माने जाते हैं, क्योंकि कर्नल जेम्स टोड ने 1818 से 1821 के मध्य जब वो मेवाड़ में एक पॉलिटिकल एजेंट थे तब घोड़े पे घूम घूम के उन्होंने इतिहास लिखा राजस्थान का, और एक पुस्तक में उसे क्रमबद्ध समयबद्ध तरीके से लिखा, जिससे हमें जानकारी प्राप्त होती है कि राजस्थान का इतिहास किस तरीके का रहा। बढ़ते हैं नेक्स्ट कंटेंट की ओर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है कि कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं, इन्होंने अर्नाल्ड एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान नामक एक पुस्तक लिखी और ये लंदन एक पुस्तकालय है जहाँ पे प्रकाशित हुई 1829 में। गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जिन्हें GH ओझा भी कहते हैं, इन्होंने सर्वप्रथम हिंदी में इस पुस्तक का अनुवाद किया और इसका दूसरा नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि कर्नल जेम्स टोड की एक अन्य दूसरी पुस्तक भी है जिसका नाम है ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया नामक पुस्तक है, जो उनकी मृत्यु के बाद 1837 में प्रकाशित होती है और इनकी पत्नी के द्वारा प्रकाशित की जाती है। राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत हम देख लेते हैं कि कौन कौन से स्रोत हैं। तो पुरातात्विक स्रोतों में जैसे सिक्के हैं, शिलालेख है, तांबे के पत्र पे लिखा हुआ ताम्रपत्र है, और पुरालेखागारीय स्रोतों में जब हम देखें तो हकीकत बही है, हुकूमत बही है और कमठाना बही है। साहित्यिक स्रोतों में जब हम देखें तो राजस्थानी साहित्य है, संस्कृत साहित्य है और फारसी साहित्य है। इस तरीके से साहित्य के स्रोत हमें मिलते हैं और कमठाना बही, खरीता बही भी मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपना पॉइंट है वो है सिक्के। तो सिक्कों से हमें किस तरीके से जानकारी प्राप्त होती है। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्टिमिक्स कहा जाता है और भारतीय इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में सिक्कों का व्यापार वस्तु विनिमय के रूप में होता था। भारत में सर्वप्रथम सिक्कों का प्रचलन 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ये मुद्राएं खुदाई के दौरान खंडित अवस्था में प्राप्त हुई थी, अतः इन्हें आहत मुद्राएं कहते हैं। ये अपना महत्वपूर्ण पॉइंट कि इन मुद्राओं को क्या कहा गया, आहत मुद्राएं कहा गया इनको, और इन पे विशेष चिन्ह बने हुए थे, इसलिए इन्हें पंचमार्क सिक्के भी कहा गया। ये मुद्राएं थी वर्गाकार, आयताकार या वृत्ताकार। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इन्हें पण और कासारपण की संज्ञा दी गई थी और ये अधिकांशतः चांदी धातु की होती थी। और राजस्थान के चौहान वंश ने सर्वप्रथम अपनी मुद्राएं जारी की थी, जिनमें द्रव्य व सोपक और तांबे के रूपक, चांदी की दिनार, सोने के सिक्के होते थे। मध्य युग में अकबर ने राजस्थान में सिक्का एलची जारी किया था और अकबर के जो आमेर से संबंध थे, यानी अच्छे संबंध थे आमेर से, वो इसमें दर्शाया गया है। अतः वहाँ सर्वप्रथम टकसाल भी खोलने की अनुमति दी गई। राजस्थान की रियासतें और वहाँ कौन कौन से सिक्के प्रचलन में थे, अब हम देखेंगे कि रियासत जैसे आमेर रियासत, जहाँ कछवा वंश शासन करता था और यहाँ झाड़ शाही सिक्के
चलाए गए थे। मेवाड़ वंश में सिसोदिया शासन करते थे और ये चांदोड़ी नाम के सिक्के चलाए इन्होंने। मारवाड़ों में राठौड़ वंश ने विजयशाही सिक्के चलाए और मारवाड़ में ही एक दूसरे शासक हुए गज सिंह राठौड़, जिन्होंने गदिया या फदिया नाम के सिक्के चलाए। अंग्रेजों के समय जो जारी मुद्राएं थी वो अधिकांशतः चांदी की होती थी। शिलालेख, अब कुछ शिलालेखों पे भी लिखा हुआ मिलता है, तो उन शिलालेखों को हम देखते हैं कि वो शिलालेख, पहला जो शिलालेख है वो यानी शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। और भारत में सर्वप्रथम मौर्य वंश के समय शिलालेख लिखने की परंपरा जो शुरू हुई थी वह अशोक के समय हुई। तो अशोक का भामरू अभिलेख जो जयपुर के निकट बराठ में मिलता है हमें, और फिर ये बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी देता है। वर्तमान में ये लेख कोलकाता म्यूजियम में है और अशोक का ये लेख पाली और ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया था। कनिघम ने इस लेख को या शिलालेख को सर्वप्रथम अध्ययन के लिए ये कोलकाता लेके गए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। घासुंडी शिलालेख और चित्तौड़गढ़ शिलालेख ये चित्तौड़ में प्राप्त होते हैं और 971 ईस्वी में, उस समय मेवाड़ में जो चित्तौड़गढ़ शिलालेख है इसमें हमें प्राप्त होता है कि मेवाड़ क्षेत्र में महिलाओं का मंदिर में प्रवेश था वो वर्जित था। बिजोलिया शिलालेख से हमें जिसके रचनाकार गुणभद्र हैं, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है ये, और 1170 में लिखा गया था शिलालेख। भीलवाड़ा के पास ये प्राप्त होता है और ये शाकंभरी के चौहान वंशों के बारे में इस शिलालेख में बताया गया है। इस शिलालेख के अनुसार चौहानों की जो उत्पत्ति है वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से बताई गई है। तो बिजोलिया शिलालेख एक महत्वपूर्ण शिलालेख है जो चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से बताते हैं। चीरवे का शिलालेख ये भी भाषा संस्कृत है और 1273 का है, मेवाड़ से प्राप्त हुआ है और ये गुहिल वंश की जानकारी देता है। श्रृंगी ऋषि का शिलालेख 1428 ईस्वी का मेवाड़ में प्राप्त हुआ और इस लेख से गुहिल वंश की जानकारी प्राप्त होती है। साथ साथ राजस्थान की जो प्राचीन भील जनजाति है उनका सामाजिक जीवन किस प्रकार का था इसकी जानकारी भी श्रृंगी ऋषि शिलालेख से ही मिलती है। आमेर के शिलालेख जो कि 1612 में सर्वप्रथम मान सिंह प्रथम के इस लेख से निम्न जानकारी प्राप्त होती है कि कुशवा वंश की से थे, यानी कुशवा वंश की जानकारी इसमें प्राप्त होती है। मान सिंह द्वारा आमेर क्षेत्र में जमुआ रामगढ़ दुर्ग बनवाया गया, उसका भी उल्लेख इसमें है। इस लेख में कुशवा वंश को रघु वंश तिलक कहा गया, इसकी भी जानकारी इसी में है। और कुशवा वंश की उत्पत्ति श्री राम के पुत्र कुश से मानी गई है, ये महत्वपूर्ण जानकारी भी इसी लेख से आमेर का शिलालेख से मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। राज प्रशस्ति जो कि 1676 में मेवाड़ के राणा राज सिंह ने राजसमंद झील के किनारे बनवाई थी और जिसका उत्तरी भाग नौचौकी कहलाता है और यहीं पर 25 काले पत्थरों की शिलाओं पर मेवाड़ का संपूर्ण इतिहास उत्कीर्ण है। 25 शिलाएं हैं यहाँ पे, 25 काले पत्थरों की शिलाएं हैं संगमरमर की, उन पे उत्कीर्ण किया हुआ है। राज प्रशस्ति ये संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, प्रशस्ति लेख है और इसके सूत्रधार रणछोड़ भट्ट तलंग हैं जिन्हें अमर काव्य वंशावली की रचना की थी। फारसी शिलालेख 2.5 दिन का झोंपड़ा का एक लेख है। अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया और इस पर फारसी भाषा में इनके निर्माताओं के नाम लिखे गए हैं। भारत का सर्वाधिक प्राचीन फारसी लेख माना जाता है। धाई बी पीर की दरगाह का लेख जो 1303 में चित्तौड़ से प्राप्त होता है ये लेख, और 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पे अधिकार कर उसका नाम अपने बड़े पुत्र खरीज खां के नाम पे रख दिया था, खरीजाबाद, इसका उल्लेख मिलता है। अब है शाहबाद का लेख जो कि 12 में है, 1679 यानी 89 का 17वीं शताब्दी, और इसमें मुग़ल शासक औरंगजेब ने किस तरीके से गैर मुस्लिम जनता पे जजिया कर लगा दिया और जनता को प्रताड़ित किया था। तो औरंगजेब की ये हिंदू धर्म विरोधी नीति की जानकारी शाहबाद लेख से मिलती है। ताम्रपत्र
ताम्रपत्र से कौन सी जानकारी राजस्थान इतिहास की मिलती है वो देख लेते हैं। खरोदा का ताम्रपत्र 15वीं सदी के इस ताम्रपत्र से राणा कुंभा द्वारा प्रायश्चित का वर्णन है। साथ ही मेवाड़ की धार्मिक स्थिति की जानकारी भी इससे प्राप्त होती है। खरोदा ताम्रपत्र से पूरा लेखागारीय स्रोत देख लेते हैं। हकीकत बही, राजा की दिनचर्या का उल्लेख। पहले राजा शासन करते थे तो राजा किस तरीके से अपनी दिनचर्या का पालन करते उनका उल्लेख। हुकूमत बही में राजा किस तरीके से आदेशों की नकल करते, राजा के आदेशों की नकल की जाती। कमठाना बही, भवन और दुर्ग निर्माण संबंधी जानकारी उसमें होती थी। खरीता बही में समाचार पत्रों का वर्णन होता था और खरीता बही में समाचार पत्रों का वर्णन। राज्य अभिलेखागार जो कि बीकानेर में है, इसमें बहियाँ संग्रहित की हुई हैं और राष्ट्रीय पुरालेख विभाग दिल्ली में बना हुआ है। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर, कमठा जो कि एक टैक्स होता था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो साहित्य का स्रोत हैं वो है कि किस तरीके से साहित्य बयां करते हैं राजस्थान के इतिहास को। तो साहित्य का स्रोत में पृथ्वीराज रासो और इसके साहित्यकार हैं चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई। विशलदेव रासो नरपति नाहले। हमीर रासो जोधराज। हमीर रासो सारंगधर। संगत रासो गिरधर ओसिया और बेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ और अचलदास खीचीरी वचनी का शिवदास गार्डन। कानड़ दे प्रबंध पद्मनाभ जो जालौर के इतिहास के बारे में जानकारी देता है। संस्कृत में लिखा हुआ प्रमुख इतिहास है। पातल और पीथल कन्हैयालाल सेठिया। धरती धोरारी कन्हैयालाल सेठिया। लील टांस कन्हैयालाल सेठिया द्वारा लिखी हुई साहित्यिक रचना। रूठी रानी चेतावनी राचुंगटिया। केसरी सिंह बारहट। राजस्थानी कहावतां मुरलीधर व्यास। राजस्थानी शब्दकोश सीताराम लालस और ननशीरी ख्यात मुणोत ननसी। मारवाड़ रे प्रगनारी विगत मुणोत ननसी। इस तरीके से मारवाड़ का इतिहास और राजस्थान के इतिहास की जानकारी इन साहित्यिक स्रोतों से मिलती है। अब हम संस्कृत साहित्य देख लेते हैं। संस्कृत में लिखे गए साहित्यिक स्रोत कौन से हैं। पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं जयानक जो कश्मीर से हैं। हमीर महाकाव्य नयनचंद सूरी और हमीर मर्दन जय सिंह सूरी। कुवल्यमाला उघोतन सूरी। वंश भास्कर और छंद मयूख सूर्यमल मिश्रण जो कि बूंदी में राज दरबारी थे, राजकवि। नृत्य रत्न कोश राणा कुंभा। भाषा भूषण जसवंत सिंह। एकलिंग महामाते कान्हाजी व्यास। ललित विग्रह राजकवि सोमदेव। फारसी साहित्य में जब हम देखते हैं तो चचनामा अली अहमद का लिखा हुआ। मिमता उल फुतूह अमीर खुसरो का। खुजैन उल फुतूह अमीर खुसरो का। तुझके बाबरी बाबरनामा बाबर का लिखा हुआ। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम का लिखा हुआ। अकबरनामा या आईने अकबरी से भी राजस्थान के इतिहास की जानकारी अबुल फजल ने लिखा है। और तुझके जहांगीर। तारीख़ राजस्थान कालीराम कायस्थ द्वारा। वाक़िया ए राजपुताना मुंशी ज्वाला शाह द्वारा लिखी हुई रचनाएं हैं। इस तरीके से हमने राजस्थान के इतिहास को जानने वाले प्रमुख स्रोतों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की है। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी वीडियो आपको प्राप्त हो जाएं।